हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको अपने गार्डन का व्यू कराती हूँ और कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, हम मिट्टी भी बहुत अच्छी बनाते हैं दोस्तों, पॉट्स के लिए सब कुछ हम अच्छे से वो करते हैं, प्लांटर भी लाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्लांट नहीं चल पाते हैं। कई दफ़े ख़राब होते हैं, अच्छे से हेल्दी ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो कारण क्या है? आज मैं इसी टॉपिक में आपसे बात करूँगी दोस्तों। मेरे कई फ्रेंड लोग मुझसे पूछते हैं, उनका मैं आंसर करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलिए ये मैं सारे अपनी यूट्यूब फैमिली में जितने फ्रेंड लोग हैं मेरे सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अपने प्लांट कौन से वाले प्लांटर में लगा रहे हैं। आजकल समय के साथ जैसे गार्डनिंग का शौक़ बढ़ता जा रहा है, वैसे ही प्लांटर के ऑप्शन में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आने लग गई हैं दोस्तों। जो मैक्सिमम आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले जो होते हैं मिट्टी के पॉट होते हैं, ठीक है, टेरिकोटा पॉट बोलते हैं उसको। दूसरे आपके पास होते हैं सीमेंट के पॉट। तीसरे आपके पास होते हैं सेरेमिक के पॉट। और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो वो होते हैं आपके पास प्लास्टिक के पॉट। क्योंकि जैसे जैसे सारी दुनिया ग्रोथ कर रही है, हर फील्ड में ग्रोथ हो रही है, तो वैसे ही प्लांटर की फील्ड में भी अलग अलग फील्ड में जो होते हैं प्लांटर बनाए जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि सबके लोगों का शौक़ बढ़ रहा है, तो प्लांटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। और हर जना महंगे पॉट नहीं खरीद सकता, तो वो क्या करता है, हल्के सस्ते पॉट भी बन रहे हैं। बहुत सारी वैरायटी आ रही हैं, ग्रो बैग में भी आ रही है, आपको पता है। तो ये सारे ग्रो बैग में भी आपके पास प्लास्टिक के भी आ रहे हैं, और जैसे जूट वाले ग्रो बैग्स भी आ रहे हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज़ आ रही हैं दोस्तों। तो आज मैं आपसे यही सब बात करूँगी कि प्लांटर तो बहुत सारे आ रहे हैं, बट कौन से प्लांटर हमारे लिए बहुत बेस्ट है और कौन से हमें यूज़ करने चाहिए दोस्तों। तो मेरे गार्डन में सारे ही प्लांटर हैं दोस्तों रखे हुए हैं। मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए ये टेरिकोटा वाले जिसको बोलते हैं मिट्टी के पॉट हैं। उसके बगल में ये देखिए ये सीमेंटेड पॉट है दोस्तों। सेरेमिक के पॉट भी हैं मेरे पास, ये देखिए इस तरह से सेरेमिक के पॉट्स भी हैं मेरे पास, और प्लास्टिक के पॉट्स भी हैं। हर तरह के पॉट्स में मैं लगाती हूँ फ्रेंड प्लांट। लेकिन आज मैं आपके साथ बात करती हूँ कि कौन से पॉट लगाना चाहिए और कौन से बेस्ट है, कौन से नहीं है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी जो सबसे बेस्ट है और जो सबसे पहले से चले आ रहे हैं, वो हैं आपके टेरिकोटा मिट्टी वाले पॉट दोस्तों। तो मिट्टी वाले पॉट जो हैं बहुत ही बेस्ट पॉट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे अगर हमने प्लांट को पानी दिया, तो पानी अगर नीचे रह भी गया तो वो क्या करता है, आपका जो बाहर की आउटर लेयर होती है उससे ये ट्रांसमिट कर देता है, और हमारी जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो गर्म नहीं रहती, वो ठंडी रहती है। और क्योंकि पानी नहीं होता तो रूट्स हेल्दी भी ग्रो होती हैं हमारी। दूसरा क्या है कि जैसे गर्मियों के दिन में क्या होता है, क्योंकि एयर का ट्रांसमिट होता रहता है बाहर अंदर से, जो बाहर की गर्म हवा है, तो वो क्या है पॉट के, जैसे देखा ना हम गर्मियों में घड़े का पानी पीना पसंद करते हैं, तो वैसे ही मिट्टी का पॉट भी सारी प्रॉपर्टी रखता है। और हमारा जो प्लांटर है वो प्लांटर की वजह से क्या है, हमारा जो प्लांट हमने उसमें लगाया है वो बहुत अच्छे से चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्लांट लगा रहे हैं तो कौन से पॉट में लगा रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, अब ये देखिए आपने ये वाले जो पॉट हैं, जो टेरिकोटा के पॉट आ रहे हैं दोस्तों, ये महंगे भी आते हैं। अब कॉस्ट भी मायने रखती है, हम जो पॉट लगा रहे हैं, अब हर जना वो पॉट नहीं खरीद पाता है। इसका जो ये टेरिकोटा वाले जो पॉट होते हैं दोस्तों, वो आपके पास 100 रुपये से थोड़ा छोटा है। ये तो काफ़ी बड़ा मेरा 16 इंची का पॉट है, ये तो महंगा है। 300 रुपीज़ का लेकर आए थे मैं, जब मैं लाई थी ये सारे, काफ़ी सारे उस टाइम पर हम पॉट लेकर आए थे, तो 300 रुपीज़ के हिसाब से हम लेकर आए थे पॉट्स। तो इसीलिए दोस्तों इसके इतना महंगा हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन क्या है, इसके लिए दूसरी टाइप के, अगर ये पॉट आप नहीं कंसीडर कर पा रहे हैं तो आप सीमेंट के पॉट कंसीडर कर सकते हैं। सीमेंट के पॉट भी सेकंड नंबर पे है। मैं इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी दोस्तों। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है टेरिकोटा पॉट बेस्ट होते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आप टेरिकोटा नहीं इस्तेमाल कर पा रहे तो आपके पास सीमेंटेड पॉट हैं। सीमेंटेड पॉट भी अच्छे रहते हैं, ये भी पानी के लिए रहते हैं, लेकिन ये थोड़े हैवी रहते हैं दोस्तों, उठाने में दिक्कत होती है, इधर से उधर ले जाने में, क्योंकि ये थोड़े भारी हैं। तो ये पॉट में भी, इसमें भी आप लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो होते हैं आपके सेरेमिक के पॉट। सेरेमिक के पॉट मेन जो होता है कि एयर का ट्रांसमिट होना, बाहर अंदर जो पानी है वो गहराई में नीचे रुक ना रहो। सेरेमिक पॉट्स का भी बहुत आजकल चलन है, बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स में वो बन रहे हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो सेरेमिक के पॉट में भी लगा सकते हैं दोस्तों हम। और फोर्थ है हमारे पास
प्लास्टिक के। तो प्लास्टिक के पॉट सबसे सस्ते पड़ते हैं, लेकिन प्लास्टिक के पॉट में दोस्तों एक दिक्कत होती है, जैसे आजकल समर का टाइम है, गर्मियों का टाइम होता है, तो ये पॉट में अगर पानी जब भी नीचे की तरफ में, नीचे की सतह में रुकता है तो वो गर्म होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक है, बाहर एयर के साथ जैसे घड़े का फंक्शन होता है वो ये नहीं कर पाता, जिसके कारण पानी नीचे ठहर गया तो वो आपकी रूट्स को धीरे धीरे करके डैमेज करता है, क्योंकि बाहर से जितनी गर्मी उसको मिलेगी तो वो उसे डैमेज कर देगा। तो आप अगर प्लास्टिक के पॉट का चयन कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई ज़रूरी नहीं कि महंगे पॉट खरीद सके। अब जैसे ये वाले पॉट है दोस्तों, ये मैं एक होलसेल वाले शॉप भैया उनके वहाँ से लेकर आई थी, तो ये 25 या 30 रुपीज़ का एक पॉट लेकर आई हूँ दोस्तों मैं। तो ये काफ़ी सस्ता पॉट है, तो इसीलिए हमें मतलब प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप सबसे बेस्ट जो है आपके टेराकोटा पॉट है, ये नहीं खरीद पाते हैं तो सीमेंट के लीजिए, और अगर सीमेंट भी नहीं कर पाते हैं तो सेरेमिक के और प्लास्टिक के पॉट जो होते हैं दोस्तों, वो आपके मतलब छाया वाली जगह में रखिए तो वो अच्छे चलते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये पॉट जो है डायरेक्ट धूप में जब रहते हैं तो सॉइल को गर्म कर देते हैं, और जब सॉइल ज़्यादा गर्म होती है तो उससे क्या है, प्लांट की रूट जो है इफ़ेक्ट होती है, और हमारे प्लांट में आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, हमारा प्लांट जो होगा बहुत मतलब धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हैं तो उसे छाया वाली जगह में रखिए, कि ये गर्मियों के सीज़न में क्या है, और पानी भी ना रुके उसके अंदर। और दूसरी चीज़, आप उसके नीचे काफ़ी सारे होल्स कीजिए कि पानी ड्रेन आउट हो जाए, पानी कभी भी रुके ना इसके अंदर, क्योंकि देखिए प्लास्टिक के पॉट में मैं भी लगाती हूँ, बहुत सारे प्लांट लगाती हूँ, तो इसीलिए आपको भी क्या करना है, पॉट का कंसीडर जो भी आप करें उसको देखते हुए करें कि पानी प्लास्टिक वाला, और ख़ासकर सेरेमिक वालों को इंडोर के उसमें रखिए, क्योंकि वो भी आपको पता है वेल फिनिश्ड बने होते हैं। तो वो क्या होता है, आपके उसमें अगर बाहर धूप में रेगुलर रहेंगे तो हमारे प्लांट में क्या है, प्लांट की रूट गर्म हो सकती है उससे। ये देखिए जैसे दोस्तों, ये मेरा है सेरेमिक का पॉट ला रखा। तो अब ये सोचिए, इतना सा पॉट मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड, 300 रुपीज़ का मैंने ये पॉट लिया है। तो आप सोचिए कितना कॉस्टली ये मुझे पॉट पड़ा, छोटा सा एक पॉट है ये। तो हमें इस चीज़ को भी देखते हुए पॉट को लेना है। और दूसरा, उनको प्लेसमेंट हमें इनको हमेशा शेड वाले पोर्शन में रखना है, जहाँ पे इनको इनडायरेक्ट धूप मिले, डायरेक्ट धूप नहीं मिले, क्योंकि डायरेक्ट धूप में ये ख़राब हो सकते हैं, प्लांट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं प्लास्टिक के पॉट्स इस्तेमाल नहीं करती, या प्लास्टिक के पॉट्स में DIY करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ प्लांटर, और यूज़ करती रहती हूँ सीजनल प्लांट लगाने के लिए, कभी कोई नई कटिंग ग्रो करने के लिए मैं भी यूज़ करती हूँ प्लास्टिक के। लेकिन जो सबसे बेस्ट होते हैं वो हैं आपके पास मिट्टी वाले पॉट, टेराकोटा वाले पॉट। अगर वो आप अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीमेंट के कर सकते हैं, क्योंकि जो सीमेंट के पॉट होते हैं ना, वो कंक्रीट जैसे आपके पास बजरी सीमेंट के साथ मिक्स करके, बालू होता है जिसको रेत बोलते हैं, उसके साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो उनके अंदर भी थोड़ी क्वालिटी जो होती है, वो एयर अगर पानी रुक भी जाए तो मतलब पानी का जो होता है ड्रेन आउट हो जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो सही रहते हैं। तो वैसे सबसे बेस्ट जो होते हैं वो मिट्टी के होते हैं। अगर मिट्टी के नहीं है तो सेकंड नंबर पे आप सीमेंटेड पॉट इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सीमेंटेड पॉट की थोड़ी ये डिसएडवांटेज होती है कि उनको हिलाने डुलाने, इधर उधर ले जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो हैवी होते हैं दोस्तों। हैवी होने के कारण लोग इसे काफ़ी अवॉइड भी करते हैं। लेकिन यह है कि प्लास्टिक के पॉट से अच्छे होते हैं सीमेंट के पॉट। प्लास्टिक के पॉट मैंने बताया आपको कि उनकी क्वालिटी क्या है, वो गर्म जल्दी होते हैं, पानी उनमें रुकता है तो प्लांट ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, जैसे मेरी है दोस्तों, तो वो लोग इस तरह के हैवी पॉट रखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह के अगर आप रखेंगे तो ये आपके प्लांट पे ठीक रहता है, क्योंकि कभी आपसे अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग हो जाए तो प्लास्टिक के पॉट हल्के हैं ज़रूर, लेकिन वो एक्स्ट्रा वाटर कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करते। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, टेराकोटा पॉट की क्वालिटी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वैसे ही सीमेंटेड पॉट की भी थोड़ी बहुत क्वालिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन प्लास्टिक के पॉट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए जब वो पानी नीचे उसके बेस में इकट्ठा रहता है तो वो उसको गर्म करता है पॉट को, जिससे सॉइल गर्म होने की वजह से रूट डैमेज हो जाती है। तो एयरेशन के लिए दोस्तों जो होते हैं सबसे बेस्ट सीमेंट के पॉट, आपकी मिट्टी के पॉट होते हैं, उसके बाद सीमेंट के, और
आपके सेरेमिक और जो मिट्टी वाले प्लास्टिक वाले पॉट होते हैं उनमें एयरेशन नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप शेड में कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो शेड में आप इन्हें रख सकते हैं। शेड में ठंडे के वजह से वहाँ पे ये चल भी जाते हैं। जैसे आपको मैंने अपने नीचे गार्डन में दिखाए थे कि मैंने अपने सारे पॉट प्लास्टिक के रख दिए हैं। लेकिन हम गार्डनर हैं, गार्डनिंग हमारी हॉबी है, हमें बहुत पसंद है, तो कई दफ़े हमारे लिए मजबूरी बन जाती है कि हमें प्लास्टिक के ही प्लांटर में प्लांट लगाने पड़ते हैं और उसी में ग्रो करने पड़ते हैं। तो दोस्तों कोशिश हमेशा ये रखिएगा कि आपको क्या करना है, सेरेमिक के पॉट और प्लास्टिक के पॉट शेड में रखने लगने वाले पोर्शन में यूज़ कीजिए या उनको गर्मियों के सीज़न में शेड में रखिए। और जो सीमेंटेड पॉट होते हैं आपके सेरेमिक के उसके टेरिकोटा के पॉट होते हैं, वो बाहर धूप में भी चल जाते हैं। तभी आप देखिए मेरे ज़्यादातर प्लांटर जो हैं वो सीमेंट और सेरेमिक उसके हैं, टेरिकोटा के हैं, इसलिए ओपन टेरेस गार्डन में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और गर्मी ज़रूर है, बारिश धूप बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी वो क्या है मतलब सर्वाइव कर जाते हैं यहाँ पे। तो आप देखिएगा आपको कौन सा पॉट अच्छा लगा और कौन से पॉट को आप प्रेफर करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, जिससे मैं भी जान पाऊँ कि आप के अकॉर्डिंग कौन से पॉट अच्छे हैं और कौन से उसमें हमें प्लांट लगाना चाहिए टेरेस गार्डनिंग के लिए। और नीचे के गार्डन के लिए तो आप बेस में लगा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, शेड में आप प्लास्टिक के उसमें भी लगाइए, बस उसमें छेद ज़्यादा कर दीजिए, जिससे क्या है आपके प्लांटर आराम से उसमें प्लांट को रख सके। तो देखिए मेरे पास भी बहुत सारे आप देखिए सामने लगे हैं, छोटे छोटे प्लांटर मेरे सारे क्या हैं प्लास्टिक वाले हैं, पर उनमें क्या है छेद बहुत सारे रखते हैं हम, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर फ़ौरन ड्रेन आउट हो जाए, अगर वो रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमारा प्लांटर कैसा होना चाहिए। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो विद बेल आइकन विज़िट कीजिएगा, और जिससे क्या है ज्वाइन कीजिएगा मुझे, जिससे आपको फ्यूचर में मेरी जितनी भी इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड यहीं पर ही वीडियो को स्टॉप करते हैं। टिल देन बाय फ्रेंड्स।